और दोस्तों आज के दिन मैं डिविडेंड से संबंधित कुछ पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। और साथ ही साथ डिविडेंड ही एक ऐसा रास्ता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना कर सकता है। यदि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा डिविडेंड से कमा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा डिविडेंड से ही कमाया है और डिविडेंड से ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। जब वो लोग कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं दोस्तों। आप लोग भी कमा सकते हैं डिविडेंड से पैसा, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो सालाना अच्छा खासा डिविडेंड बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी शानदार देती हैं। आज के दिन मैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी शानदार आपको डिविडेंड देगी, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना हो सकता है। इसीलिए आज के दिन मैं 7 ऐसे स्टॉक को लाया हूं, रिव्यू करूंगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपका कई गुना पैसा डिविडेंड से ही कर सकती है। यदि आप चाहें तो ये सारे 7 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो डिविडेंड से ही कई लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, तो आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में फिक्स डिपॉजिट की तुलना में देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट मात्र 7% ही सालाना मिलता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, 6% से बढ़कर 7% हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि हमें बैंकिंग सेक्टर में कुछ मुनाफा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप चाहें तो बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ पैसा रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपना पैसा को अच्छा खासा मुनाफा के साथ देखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी आइए दोस्तों, क्योंकि कई लोग अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से ही कमा रहे हैं और आगे भी कमाएंगे। जब वो लोग कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं दोस्तों। बस आपको पेशेंस रखना है, एनालिसिस करना है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट में काफ़ी पैसा लोग रखते हैं लेकिन कुछ मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, मात्र 7% का ही सालाना प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये देखा जाए तो सेफ जरिया है, लेकिन कुछ रिस्क भी उठाइए दोस्तों, क्योंकि रिस्क नहीं उठाइएगा तो पैसा आपका नहीं बन सकता है। क्योंकि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में मात्र फिक्स डिपॉजिट में मात्र 7% ही मिलता है। यदि आज के दिन मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि करीबन आपको 12% का ही भी रिटर्न दे सकते हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी 12% अच्छा खासा पे कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज के दिन मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में, शानदार स्टॉक के बारे में रिव्यू करूंगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना कर सकता है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो में बने रह सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है IOC, जिसे हम इंडियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कई लोग दिनचर्या में इंडियन ऑयल का यूज काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इंडियन ऑयल एक बिजनेस नहीं बल्कि कई तरह के बिजनेस करती हैं। जैसे गैस सेक्टर में अच्छा खासा ये मुनाफा कमाती है। जिस प्रकार से हमारे घरों में गैस सिलेंडर का यूज होता है जो कि इंडियन ऑयल का होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे कंपनी है लेकिन सबसे फेमस कंपनी है इंडियन ऑयल। और साथ ही साथ ये पेट्रोल पंप भी अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। यदि आप चाहें तो इंडियन ऑयल को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये सरकारी सेक्टर है, सरकार इसे अपने पास रखती है इंडियन ऑयल को, और अच्छा खासा स्टेक सरकार का इस स्टॉक में है। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा ये ग्रोथेबल स्टॉक नहीं है दोस्तों। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा आप डिविडेंड से कमा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी करीबन 12% का डिविडेंड साल में देती है, जो कि काफ़ी शानदार है। क्योंकि देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट में मात्र 7% का ही डिविडेंड मिलता है। यदि आप चाहें तो डिविडेंड का लाभ इंडियन ऑयल से भी कमा सकते हैं, काफ़ी शानदार मिलेगा, जो कि 12% मिलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो इंडियन ऑयल एक लार्ज कैप की कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। देखा जाए तो इनका मार्केट कैप 97,084 करोड़ का है, जो कि काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये बोनस भी काफ़ी शानदार देती है कंपनी। हाल फिलहाल में ही इस कंपनी ने बोनस दिया है, इसी कारण बस काफ़ी सस्ता रेट पर
ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यदि आप चाहें तो ये मौका है, आप अच्छा खासा क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस स्टॉक का फेस वैल्यू 10 है। यदि ये भविष्य में ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाता है तो भविष्य में आपको स्प्लिट भी मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इस स्टॉक में फेस वैल्यू 10 रुपया है। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा खासा शानदार स्टॉक है। नेक्स्ट कंपनी आता है PFC, जो कि पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है और ये सरकारी कंपनी है। और देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का काफ़ी शानदार है। 10% से लेकर ये 11% का सालाना डिविडेंड देती है, जो कि काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये स्टॉक ग्रोथेबल स्टॉक नहीं है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी ने बोनस देकर अच्छा खासा पैसा अपने इन्वेस्टर का किया है। और साथ ही साथ यदि आप डिविडेंड का पैसा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस स्टॉक में अपना होल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में मात्र 7% का ही इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी जगह आप अच्छा खासा पैसा इस कंपनी से कमा सकते हैं। 10 से 11% का इंटरेस्ट ले सकते हैं सालाना। और ये मार्केट कैप इस कंपनी का 30,810 करोड़ का है, जो कि काफ़ी शानदार है। और देखा जाए तो ये सरकारी कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा डिविडेंड से ही किया है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आता है REC, जिसे हम अच्छा खासा सेक्टर के नाम से जानते हैं और ये एनर्जी सेक्टर में अपना कामकाज करती है। और ये कंपनी सरकारी सेक्टर में बिलोंग करती है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार इस कंपनी को अपने रखे हुए है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है इस कंपनी का, 10 से ये 11% का सालाना डिविडेंड देती है। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कई लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा डिविडेंड से ही कमाया है। जब वो लोग कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं दोस्तों? ज़रूर कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप 27,412 करोड़ का है, जो कि मिड कैप की कंपनी है और ये काफ़ी शानदार कंपनी है। हाल फिलहाल में ही इस कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था, इसी कारण बस ये काफ़ी सस्ते रेट पर ट्रेड कर रही है। और साथ ही साथ ये ग्रोथेबल स्टॉक तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी इसमें होल्डिंग बनाए हुए है, इसी कारण बस ये कंपनी ग्रोथेबल तो नहीं है, लेकिन बोनस रेगुलर देती है। और साथ ही साथ इस कंपनी का फेस वैल्यू फ़िलहाल 10 रुपया है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना होल्डिंग बना सकते हैं। और साथ ही साथ डिविडेंड भी काफ़ी शानदार ये कंपनी देती है और लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस कंपनी को खरीदारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी आता है HCLG, जो कि IT सेक्टर से बिलोंग है और ये IT सेक्टर में अच्छा खासा कामकाज करती है। और ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी है। ये कंपनी करीबन 2,83,497 करोड़ का मार्केट कैप है और ये कंपनी फ़िलहाल ये अच्छा खासा करेंट वैल्यू इसका 1,045 रुपया का है। और साथ ही साथ ये सालाना अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लगभग 3 से 4% का, जो कि काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये ग्रोथेबल स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में आप 2 से 3 तरीके से इस कंपनी से पैसा कमा सकते हैं। देखा जाए तो ये कंपनी सालाना अच्छा खासा डिविडेंड देती है। यदि आप चाहें तो डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कंपनी डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी काफ़ी शानदार देती है। लॉन्ग टर्म में यदि आप इस कंपनी में बने रहते हैं तो अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं बोनस से और साथ ही साथ डिविडेंड से। और ग्रोथेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना ये कंपनी कर सकती है। फिलहाल ये काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, करीबन 1,045 रुपया पर। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर आता है वेदांता। वेदांता भी एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी खासी कंपनी है और ये अच्छा खासा कामकाज करती है। और यदि आप चाहें तो वेदांता को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि वेदांता एक जगह नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर में कामकाज करती है
और देखा जाए तो ये कंपनी भी लार्ज कैप की कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। फिलहाल ये इनका मार्केट कैप 1,12,389 करोड़ का है, जो कि काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का करेंट प्राइस 302 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी शानदार देती है, लगभग 16.9, यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी 17 से 18% का डिविडेंड यील्ड देती है। और हाल फिलहाल में ही इस कंपनी ने करीबन अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, जिससे कई इन्वेस्टर लोग काफ़ी हद से ज़्यादा इस कंपनी में आ रहे हैं। यदि आप चाहें तो वेदांता को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। यदि आप में पेशेंस है, जिगरा है, तो आप इस स्टॉक में बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, तो ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन भविष्य में ये बोनस ज़रूर डिक्लेयर कर सकता है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना होल्डिंग बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप डिविडेंड से सालाना कमा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बैंक की तुलना में अच्छा खासा पैसा डिविडेंड से ही मिलता है दोस्तों। और नेक्स्ट कंपनी आता है टाटा स्टील। यदि आप टाटा स्टील के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि टाटा स्टील भी काफ़ी शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये ग्रोथेबल स्टॉक है। अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर का पैसा लॉन्ग टर्म में बनाइए और आगे भी बना सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लगभग 4 से 5% का डिविडेंड देती है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में भी अपना होल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथेबल स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए डिविडेंड कुछ खास तो नहीं, लगभग 5% देती है। और देखा जाए तो 5% भी कम नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी शानदार है। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक में बन सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,24,573 करोड़ का है, जो कि काफ़ी शानदार है। ये ब्लू चिप कंपनी है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। आने वाले समय में ये कंपनी बोनस ज़रूर डिक्लेयर कर सकती है। यदि आप चाहें तो डिविडेंड से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ बोनस का भी लाभ उठा सकते हैं। और ग्रोथेबल स्टॉक है, यदि ये आपका पैसा कई गुना कर देगा लॉन्ग टर्म में, अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता रेट पर मिल रहा है दोस्तों। ये मौका है अभी उठाने का, क्योंकि आने वाले समय में 2 से 3 साल का नज़रिया रखिएगा तो ये करीबन 500 से लेकर 600 पर भी ट्रेड कर सकता है। यदि आप में पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, पेशेंस है, तो इस स्टॉक में आप बन सकते हैं। बने आता है आईटीसी एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रत्येक लोग इसे जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आईटीसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि कई सेक्टर में अपना कामकाज करती है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी ऊपर की ओर ही मूवमेंट दिखाती है और देखा जाए तो आईटीसी में काफ़ी पोटेंशियल है। यदि आप चाहें तो आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, लगभग 3 से 4% का डिविडेंड देती है और लगभग ये कंपनी साल में अच्छा खासा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को देती है। और डिविडेंड से ही कई लोगों ने अच्छा खासा पैसा आईटी से कमाया है। यदि आप चाहें तो आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये लार्ज कैप की कंपनी है, इनका मार्केट कैप काफ़ी शानदार है, 4 लाख से ऊपर है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना होल्डिंग बना सकते हैं। फिलहाल ये काफ़ी सस्ता रेट पर मिल रहा है, आपको 354 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपया है। आने वाले समय में ये बोनस भी दे सकती है और देखने से पता चल रहा है कि आईटीसी में काफ़ी पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना की है और आगे भी कर सकती है। और साथ ही साथ आप डिविडेंड का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और बोनस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा बोनस भी देती है लॉन्ग टर्म में। यदि आप चाहें तो आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी मैंने आज के दिन स्टॉक का डिस्कस किया है वो सारे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन्वेस्टिंग की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पर कीजिए, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।